तेल अवीव पर भीषण रॉकेट अटैक किया गया है। तेल अवीव में एक्टिव है आयरन डोम सिस्टम और लगातार हमास की तरफ से जो रॉकेट दागे जा रहे हैं उन्हें मार गिराया है आयरन डोम सिस्टम ने। आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए देखिए किस तरह से इजराइल ने उन रॉकेट्स को निष्क्रिय किया जो हमास की तरफ से तेल अवीव की तरफ दागे गए थे। तेल अवीव में लगातार हर रात हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से रॉकेट हमले किए जाते हैं और आयरन डोम सिस्टम से उन्हें निष्क्रिय करने की कोशिश की जाती है। और अश्कलोन, जहां पर हमारे संवाददाता सुमित चौधरी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, जहां से वहां पर हमास ने हवाई हमला किया है। एक साथ कई रॉकेट दागे गए। आयरन डोम ने वहां पर हमला नाकाम कर दिया। हमास के कई रॉकेट मार गिराए, ये कहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। तो अश्कलोन जो कि गाजा पट्टी से बिल्कुल पास का इलाका है, वहां पर लगातार हमास रॉकेट हमले कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में यूएन शांति सेना के मुख्यालय पर हमला हुआ है। रॉकेट से शांति सेना के मुख्यालय पर यह हमला किया गया। यह हमला लेबनान में किया गया है। रॉकेट से यूएन दफ्तर पर हमला हुआ है। लेबनान में यूएन शांति सेना के मुख्यालय पर यह बड़ा हमला किया गया है। रॉकेट से हमला किया गया। और एक और बड़ी खबर, अभी अभी इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। इलाके पर रॉकेट की बारिश। देखिए अभी अभी एक बड़ा हमला इजराइल पर गश्त डान इलाके पर रॉकेट की बारिश कर दी है। हमास के हमले से दहली इजरायली धरती। ये हमले का वीडियो आपके सामने। हमास लगातार रॉकेट बरसा रहा है। गश्त डान इलाका जो है वहां पर यह हमला हुआ है। देखिए आयरन डोम कैसे लगातार इन हमलों को नाकाम करता हुआ। और इस बीच गाजा से एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में जमीनी जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने कदम कदम पर माइंस लगाई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमास के माइंस आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए बड़ा खतरा हैं। हमास के युद्ध ऐलान पर बड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि माइंस बिछाई गई हैं जगह जगह हमास के द्वारा। और आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो अब ग्राउंड पर आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए ये माइंस बहुत खतरनाक हैं। और एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर भीषण रॉकेट अटैक। तेल अवीव पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं हमास ने। हमास का सेंट्रल इजराइल पर हमला। तेल अवीव पर सैकड़ों रॉकेट आज भी दागे हैं हमास ने और लगातार वो रॉकेट दाग रहा है, लगातार वो हमले कर रहा है। अभी से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बता रही हैं आपको कि रॉकेट आ रहे हैं और आयरन डोम उनको गिरा रहा है। रॉकेट आ रहे हैं, आयरन डोम उनको गिरा रहा है। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा और आखिर इसका अंत कहां है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मनीष झा इस वक्त मेरे साथ है, सीधे उनके पास जाते हैं। मनीष, तेल अवीव की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप तेल अवीव से ही हैं, तो ये रॉकेट कितनी बार आते हैं दिन में? क्या वहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं, क्या मैकेनिज्म है और कैसे ये उनका कोई अनुमान है ये रॉकेट कब तक ऐसे बरसते रहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने गौरव। और देखिए तेल अवीव में लगातार रॉकेट के हमले हो रहे हैं या फिर इजराइल के दूसरे शहरों में हो रहे हैं और किसी भी तरफ आप दक्षिण इजराइल चले जाएं, यहाँ तक कि बीच बीच में हमास मिसाइल का भी इस्तेमाल करता है। मेरी समझ ये है कि इजरायली डिफेंस फोर्स जिस हमास को जानती थी इतने सालों से, जिससे डील करती थी, ये वो हमास है ही नहीं। ये वो हमास है जिसकी भनक भी नहीं है। इसलिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ रॉकेट्स कितने हैं ये भी कहना मुश्किल है। हाँ, ये है कि दिन भर में 8-10 राउंड ऐसे होते हैं, खास करके आफ्टरनून या शाम में तो कई बार जैसे सायरन की आवाज़ होती है, रॉकेट के हमले दागे जाते हैं। मैं फिर एक बार आपको तेल अवीव की तस्वीर भी दिखा दूं इस वक्त, जबकि आप देखिए कि ये जो सामने की बिल्डिंग है ये आईडीएफ हेडक्वार्टर है और यहाँ पर उसके गेट के पास में कुछ फैमिली को देख रहा हूँ जो झंडे लेकर खड़े हैं। इनमें से वो लोग हैं जिनके परिजनों को बंधक बनाया गया है। वो चाहते हैं कि उनके परिजनों को जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। सवाल ये है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन में देरी होती है
अगर इजरायली फोर्स अंदर गाजा पट्टी के अंदर जाने में देरी करती है तो जितनी देरी होगी उतनी ही उम्मीद खत्म होती जाएगी बंधकों की रिहाई के लिए। और इसी वजह से इजराइल पर, इसकी सरकार पर बहुत दबाव है कि जल्दी से आप कुछ करिए, क्योंकि अगर नहीं तो फिर उन बंधकों का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी इजराइल पर इतना बढ़ गया है, तो उसको कैसे एक मैनेज किया जाए, ये भी इजराइल के लिए और मनीष, जिस अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आप बात कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अरब लीग और अफ्रीकी संघ ने चेतावनी दी है। जमीनी आक्रमण से गाजा में नरसंहार होगा कहा गया है। अरब लीग ने यूएन को दखल देने के लिए कहा है। कहा गया है कि जमीनी आक्रमण नहीं रुका तो देर हो जाएगी। ये अफ्रीकी संघ और अरब लीग की तरफ से कहा जा रहा है, यानी ये जो दबाव है लगातार अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगभग एक हफ्ते का समय बीत गया है और उसके बाद भी लगातार, क्योंकि हमले दोनों तरफ से जारी हैं, अब ये दबाव। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में भीषण हुई लड़ाई। दोनों तरफ की सेनाओं के बीच वेस्ट बैंक में जंग तेज हो गई है। आईडीएफ हमास लड़ाकों को वेस्ट बैंक में खोज रही है। आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को वहां से अरेस्ट भी किया है। तो जंग का एपी सेंटर तो गाजा पट्टी और आसपास का इलाका है, लेकिन वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और फिलिस्तीन के जो समर्थक हैं या फिर हमास के जो समर्थक हैं उनके बीच लगातार वहां पर झड़पें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। हमारे साथ मनीष और सुमित लगातार बने हुए हैं, लेकिन कुछ देर पहले की सुमित की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें टीवी9 के कैमरे पर दिखा जिंदा ग्रेनेड, उसे कैसे निष्क्रिय किया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। वो पूरी रिपोर्ट आप देखिए। और देखिए, रिपोर्ट करते हुए कई बार आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर आप देखें ये लाइव ग्रेनेड है। यहाँ पर जब हम रिपोर्ट कर रहे थे उसी समय ये लाइव ग्रेनेड हमको यहाँ मिला, जिसको स्पेशल फोर्सेस की टीम ने देख लिया है। अब इसको यहाँ से हटाया जाएगा, हमको भी यहाँ से दूर जाने की इजाज़त बोला गया है। और अब देखिए, रिपोर्टिंग के दौरान इस तरीके से लाइव बॉम्ब्स हमको मिल रहे हैं उन इलाकों से जहाँ पर इस समय स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन चल रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ से स्पेशल फोर्सेस ऑपरेट कर रही है। मोटे तौर पर जिस दिन से ये वॉर शुरू हुई है उसके हर दिन 24 घंटे में स्ट्रैटेजीज बदलती रही हैं, और ये स्ट्रैटेजीज इसलिए बदल रही हैं ताकि स्पेशल फोर्सेस अपना काम आसानी से कर सके, यानी उन इलाकों में जाएं गाजा के जहां पर हमास ने अपने बेस बना रखे हैं। रेजिडेंशियल एरियाज में, उन्हीं रेजिडेंशियल एरियाज में घुसने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप ये इलाके देख रहे हो, अब इनको पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है। और अभी ये लाइव बॉम्ब है जिसको मैं आपको दिखा रहा था कि ये ग्रेनेड है जो एक हमास के आतंकी के चेस्ट पे या फिर उसकी वेस्ट पे लगा हुआ था, जो यहाँ रह गया। हमारी रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा और उसके बाद अब इसको हटाने की कोशिश चल रही है। यानी आप मानिए कि अभी भी इस इलाके में क्या दुविधा है, क्या परेशानी है फोर्सेस के लिए भी इजराइल की, वो ये कि इन इलाकों से आपको हटाना या फिर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए, हमको दूर जाने के लिए कह दिया गया है, हालांकि क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। और सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, हमने आपकी ये तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं, हमारे दर्शकों ने देखी हैं। कितनी चुनौतियां हैं इन इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सामने, स्पेशल फोर्सेस के सामने, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन कितनी चुनौतियों का सामना आप भी कर रहे हैं तब जबकि आप युद्ध के मैदान में मौजूद हैं, क्योंकि इस तरह के लाइव एम्युनिशन, लाइव बॉम्ब, लाइव ग्रेनेड्स जगह जगह मौजूद हैं, शव वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ और आपने देखा, क्योंकि हमने देखा किस तरह की रिपोर्टिंग आपने की आज दिन भर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि सुमेरा पिछले 8 दिन से मैं लगातार यहाँ पर हूँ और 8 दिन से लगातार मैं गाजा के सभी इलाकों में लगभग घूम चुका हूँ। उन सभी इलाकों में जहाँ पर एट्रोसिटीज़ हुई, चाहे वो बेरी हो, चाहे किबूत्स हो, आज का इलाका जो गाजा के अंदर का इलाका है जहाँ पर वो पैराग्लाइडिंग की मदद से आए थे, घुसे थे, इन सारी जगहों पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर खतरा कभी भी आ सकता है। ये हमारे लिए नहीं, ये फोर्सेस के लिए भी है जो वहाँ पर ऑपरेट करती हैं। लाइव बॉम्ब्स हो, और कई जगह मैं आपको बताऊँ जानबूझकर ट्रैपिंग की गई, यानी ट्रैपिंग की गई अपनी बॉडीज़ के ऊपर उन्होंने ऐसे एम्युनिशंस लगा रखे हैं, हैंड ग्रेनेड्स की लीड खींच कर रखी हैं। कई जगहों पर मैंने देखा कि वहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी तार खींच कर लगा रखी है, जबकि स्पेशल फोर्सेस या कोई भी वहाँ से मूव करे तो ब्लास्ट हो जाए। तो ये चुनौती रहती है। और अभी जो रिपोर्ट आप देख रही थी उसमें भी ऐसा हुआ कि जब हम उस घरों के अंदर, उन लोकेशंस के अंदर घुस रहे थे जहाँ पर आतंकियों को थोड़ी देर पहले आईडीएफ ने न्यूट्रलाइज किया था, मारा था, वो बॉडीज़ भी हमने दिखाई कि वो बॉडीज़ बिल्कुल वहाँ पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पर उन्होंने जानबूझकर ऐसे हैंड ग्रेनेड्स लगातार गेट्स के साथ अटैच किए हुए थे। और ये बात हमको आईडीएफ ने बता दी थी कि किसी भी चीज़ को आपको छूना नहीं है, किसी भी चीज़ के पास नहीं जाना है, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको पैर रखते हुए बहुत संभल कर पैर रखना है, क्योंकि हो सकता है कि उसने वहाँ पे माइंस रख रखी हो। तो ये चिंता या फिर ये बहुत बड़ा हमेशा हमारे दिमाग में भी रहता है।